हर हर महादेव सभी को। आज बात करेंगे महाभारत के बारे में। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक ऐसा ज्ञान सागर था जिसमें छिपे थे अनेक रहस्य जिन्हें टीवी सीरियल कभी नहीं दिखाते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के 10 असली धार्मिक और ग्रंथों में लिखे हुए रहस्यों की, जो आपको इस महाकथा का एक नया रूप दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के अनुसार विदुर असल में आम इंसान नहीं थे। यमराज ने श्राप के कारण दासी के गर्भ से जन्म लिया था, इसीलिए उनके पास धर्म, नीति, न्याय का अति तेज ज्ञान था। टीवी सीरियल उन्हें सीधा वाइस मिनिस्टर दिखाते हैं, लेकिन असली ग्रंथों के हिसाब से विदुर यमराज के ह्यूमन बर्थ थे। इसीलिए विदुर नीति को आज भी धर्म ग्रंथ का दर्जा दिया जाता है। दूसरा है, द्रौपदी का जन्म एक भयानक तपस्या का फल था। द्रौपदी कोई नॉर्मल प्रिंसेस नहीं थी। महाभारत के आदि पर्व के हिसाब से द्रुपद ने एक यज्ञ करवाया था, जिसमें उनकी दुश्मनों को खत्म करने की इच्छा थी। इस यज्ञ से पहले आए धृष्टद्युम्न और फिर यज्ञ की अग्नि से द्रौपदी प्रकट हुई दिव्य रूप में। टीवी सीरियल इसे ड्रामा बना देते हैं, पर असली ग्रंथों में द्रौपदी यज्ञ उत्पन्न डिवाइन बोन लिखी है। तीसरा है, अर्जुन और कृष्ण जी का एक गुप्त मिशन, निवत कवच का वध। महाभारत के वन पर्व में एक रहस्य कथा मिलती है। अर्जुन ने कृष्ण जी के साथ मिलकर निवत कवच नाम के एक प्राचीन अति शक्तिशाली दैत्य का वध किया था। ये दैत्य देवताओं को हराने तक की शक्ति रखता था। इंद्र ने अर्जुन को वर दिया कि वो उसका संहार कर सके। ये पूरी कथा टीवी सीरियल कभी नहीं दिखाते, लेकिन ये अर्जुन के दिव्य वॉरियर होने का सबसे बड़ा सबूत है। चौथा है, भीष्म के असली नाम देवव्रत नहीं था। ग्रंथों में लिखा है कि उनका पहला नाम गंगापुत्र था। देवव्रत नाम उन्हें तब मिला जब उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया, और भीष्म तब बोला गया जब उन्होंने बैचलरहुड का भयानक प्रतिज्ञा ली। टीवी सीरियल सीधा भीष्म दिखाते हैं, पर उनके 3 नाम थे और तीनों के अलग अलग कारण। पांचवा है, बार्बरिक, महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा। महाभारत में एक ऐसे योद्धा थे जो कि 3 बाण में पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे, और वो थे बार्बरिक, जिन्हें आज की डेट में हम खाटू श्याम जी कहते हैं। कृष्ण जी ने उनकी शक्ति देखकर उनसे पूछा कि तुम किसके पक्ष में लड़ोगे। उन्होंने जवाब दिया, जो कमजोर होगा। इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता, इसीलिए कृष्ण जी ने उनसे बलिदान मांग लिया। टीवी सीरियल इस रहस्य को बहुत छोटा दिखाते हैं, लेकिन असल ग्रंथों में बार्बरिक महाभारत के सबसे बलशाली योद्धा माने गए हैं। छठा है कि कर्ण के कवच कुंडल तोड़ना किसी देवता के बस की बात नहीं थी। महाभारत के अनुसार कर्ण के कवच और कुंडल देवताओं के द्वारा दिए नहीं गए थे, वो जन्मजात अमृत माया थे। इसका मतलब उन पर किसी शस्त्र का प्रभाव नहीं होता, वो लगभग अमर समझे जाते। इंद्र को भी डर था कि अगर कर्ण कवच के साथ युद्ध करेगा तो शायद अर्जुन हार जाएगा, इसलिए इंद्र ने ब्राह्मण रूप धरकर उनसे ये कवच कुंडल मांग लिए थे। टीवी सीरियल इसे इमोशनल सीन बनाकर दिखाते हैं, पर ग्रंथों में ये एक स्ट्रेटेजिक डिवाइन इवेंट लिखा गया है। फिर है, कृष्ण जी ने महाभारत में 3 जगह नियम तोड़े। कृष्ण जी कभी अधर्म नहीं किया, पर धर्म को बचाने के लिए कुछ रूल्स तोड़ने पड़े, जैसे कि भीष्म के सामने श्रीखंडी को रखना, क्योंकि भीष्म स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। कर्ण को रथ से उतारकर मरवाने का संकेत दिया, क्योंकि कर्ण ने भी अभिमन्यु पर नियम तोड़े थे। गुरु द्रोण को मरवाने के लिए अश्वत्थामा मरा का उपाय किया, वरना गुरु द्रोण को कोई रोक नहीं सकता था। टीवी सीरियल कृष्ण जी को डिवाइन मैजिशियन दिखाते हैं, पर ग्रंथों के हिसाब से कृष्ण जी एक स्ट्रेटेजिक धर्म रक्षक थे। 8वां है कि अभिमन्यु के अकेले युद्ध करने का असली सच। सीरियल में दिखाया जाता है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह का एक ही द्वार जानता था, ये सच है। पर ग्रंथों में एक और चीज़ दिखाई गई है, जिसमें बताया कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया और उसका अंतिम द्वार पहुंचने ही वाला था कि जब 7 महायोद्धा कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा और शकुनी एक साथ उस पर टूट पड़े, जो कि नियम तोड़ना था। टीवी सीरियल ये बात डिलीट कर देते हैं, पर असली महाभारत में अभिमन्यु एक ऑलमोस्ट अनबीटेबल प्रोटेजी लिखा है। 9वां था कि गंधारी के पेट में हुआ था मास ऑफ फ्लैश, 100 पुत्रों का रहस्य। महाभारत के अनुसार गंधारी ने 2 साल तक गर्भ धारण किया, पर जब गर्भ निकला वो एक मांस का घन यानी कि सॉलिड लंप था। व्यास जी ने इस घन को 100 बराबर टुकड़ों में बांटा और उन्हें घृत के घड़े में रखकर कौरवों का रूप दिया। इसको टीवी सीरियल कभी डिटेल में नहीं दिखाते, क्योंकि ये एक अति प्राकृतिक ग्रंथ कथा है। 10वां था कि युद्ध के बाद अर्जुन के सारथी फिर कृष्ण जी नहीं बलराम बने।
महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण जी उनके सारथी नहीं रहे। अर्जुन ने द्वारका की यात्रा की और उस यात्रा में बलराम जी उनके सारथी थे। ये बात टीवी सीरियल में नहीं मिलती, पर ग्रंथों में ये क्लियरली लिखी हुई है कि कृष्ण जी का धर्म युद्ध का रोल समाप्त हो चुका था। दोस्तों, महाभारत एक अनंत ज्ञान का समुंदर है। हमने आज उन रहस्यों को देखा जो सीरियल कभी नहीं दिखाते, पर ग्रंथों में लिखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस टॉपिक का पार्ट 2 भी बना सकता हूँ, जिसमें आपको और भी गुप्त रहस्य बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा।